नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। चमोली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां चमोली में सचिव संस्कृत शिक्षा, जनगणना और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाएं, जल जीवन मिशन, साथ ही साथ NRLM, सड़क, पर्यटन, कृषि और स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा हुई है। सचिव ने जनगणना कार्य समय से पहले पूरा करने और सरकारी दफ्तरों में हिंदी के साथ संस्कृत के नाम पाठिकाएं लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में रात्रि विश्राम कर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। साथ ही होम स्टे, पीएम आवास और स्वास्थ्य सेवाओं को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। चमोली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। विस्तृत रही है और क्योंकि मैं जनगणना संबंधी कार्य भी देख रहा हूँ, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी हूँ इसके लिए, तो जनगणना में जितने भी हमारे चार्ज ऑफिसर्स हैं उनके अधीन जो HLVs हमने गठित किए हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हमने गठित किए हैं, तो उनमें कार्य प्रगति की समीक्षा करनी थी। तो मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि लगभग समस्त जो चार्ज ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके अधीन 50% से ज़्यादा का कार्य संपन्न हो गया है और एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि सभी 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ तो हमारे HLVs ऐसे हैं जहाँ की हमारे 62% से भी अधिक का कार्य हो गया है। तो निश्चित रूप से जनगणना का कार्य अच्छा चल रहा है। दूसरा, क्योंकि मैं संस्कृत शिक्षा का भी सचिव हूँ, तो संस्कृत शिक्षा में मैं एक विद्यालय का निरीक्षण करने गया था, मंडल जो हमारा महाविद्यालय है। तो हल्द्वानी में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पर छापेमारी की है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय और उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने शहर के कई ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण किया है और इस दौरान देवभूमि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिस पर तत्काल स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें मिल रही थी कि बिना उचित प्रशिक्षण के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और इस आधार पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में गुलापुर और पूरा पड़ाव क्षेत्र के स्कूल की जांचें भी हुई है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिलाधिकारी महोदय को शिकायत प्राप्त हुई थी कि RTO ऑफिस के आसपास और जिले में जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, फिर भी उनके द्वारा बिना ट्रेनिंग दिए सर्टिफिकेट इशू की जा रही है, जिसके आधार पर लाइसेंस बन रहा है। उसी शिकायत के क्रम में आज मैं जो है RTO ऑफिस के इर्द गिर्द जितने भी मोटरिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं उसका हमने निरीक्षण किया है। अभी और जो शहर में मोटरिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं उनका भी हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान हमारे साथ जिलाधिकारी, हमारे तहसीलदार, हमारे RTO साहब, ARTO साहब सभी लोग थे। हमने ये पाया है कि ARTO साहब ने 2 ऐसे मोटर ट्रेनिंग स्कूल में अनियमितता पहले ही पाई थी, उनको नोटिस। लक्सर में लंबे समय से चल रहा लेखपालों और अधिवक्ताओं का विवाद अब सुलझ गया है। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच दर्ज FIR और टकराव के कारण आम जनता के काम प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकाला। अब राजस्व, लेखपाल और अधिवक्ता समान रूप से कार्य दिवसों में अपने कार्य करेंगे। बार एसोसिएशन के सचिव प्रवीण गोयल ने बताया है कि रुके हुए सभी काम जल्द पूरे किए जाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इससे तहसील में कामकाज फिर से सामान्य हो गया है। लक्सर से जॉनी चौधरी की विशेष रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आपसी वैमनस्य, मनमुटाव लेखपाल संघ और अधिवक्ता संघ के बीच चल रहा था उसमें एक सकारात्मक पहल की है। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों संघों से वार्ता करने के बाद कल एक संयुक्त मीटिंग दोनों संघ की कराई गई अपनी अध्यक्षता में, और उसमें दोनों ही संघ के द्वारा सकारात्मक और हमारे लेखपाल इनके बीच कुछ समय से काफ़ी विवाद चला हुआ था। यद्यपि विवाद समाप्त अभी नहीं हुआ है और उसमें मुकदमेबाजी भी हुई है। और यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि दोनों तरफ से मनमुटाव है, तो इसलिए जनता के कार्य उतने द्रुत गति से नहीं हो पा रहे थे। इस पर कार्य करने की आवश्यकता मैंने महसूस की। मैंने अधिवक्ता संघ और अपने लेखपालों, जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार। चमोली के बद्रीनाथ धाम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और देश प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उस दौरान उन्होंने मंदिर में तीर्थयात्री व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मास्टर प्लान कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल का प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की सराहना की तथा तीर्थयात्रियों के अनुशासन को अनुकरणीय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से भक्तिभाव और अनुशासन के साथ दर्शन करने की अपील की तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के आहवान किए हैं। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपके आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955525555 8955521555।